आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है। टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन सुधार। ये पार्ट 3 है। अभी पार्ट 2 हो चुका है। प्रश्न नंबर 62 तक पार्ट सेकेंड में देख लिया था। यह पार्ट 3 है। प्रश्न नंबर 63 से इसमें शुरू करते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। आज का पहला प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 63, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकबर सेकेंड ने, यानी अकबर द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 64, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एकेश्वरवाद। प्रश्न नंबर 65, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ए विवेकानंद, बी राजा राममोहन राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी दयानंद सरस्वती। सही तो ऑप्शन है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 66, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पाश्चात्य शिक्षा। प्रश्न नंबर 67, भारत में ब्राह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? ए केशव चंद्र सेन, बी राजा राम मोहन राय, सी महर्षि देवानंद टैगोर, डी श्रीमती एन बिसेंट। सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। देखिए प्रश्न कितनी बार आ चुका है। राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, एमपी पीसीएस यूपी में आया है, कितने दफा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 69, भारतीय पुनर्जागरण रेसिस्टेंस आंदोलन के पिता कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 70, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 71, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? सही उत्तर इसका ऑप्शन सी 1828 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 72, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कौन आधुनिक भारत का पिता कहलाता है? राजा राम मोहन राय और दादा भाई नौरोजी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 74, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी राजा राम मोहन राय, डी आशुतोष मुखर्जी। सही उत्तर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। 1805 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के पश्चात आप सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े तथा समाज सुधार में लग गए। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन चलाया तथा 1829 ईस्वी में इसे अवैध घोषित किए जाने तक जारी रखा। उसने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा, 1816 ईस्वी में वेदांत कॉलेज तथा 1819 ईस्वी में यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? एक नंबर आत्मीय सभा, 2 नंबर ब्रह्म समाज, 3 नंबर प्रार्थना समाज, 4 नंबर आर्य समाज। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही करिए। ये इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें। इसकी व्याख्या हम देखते हैं। नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता तथा नव प्रभात के तारा राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1805 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने के पश्चात आप सार्वजनिक जीवन में कूद पड़े तथा समाज सुधार में लगे। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की।
1820 ईस्वी में उन्होंने बाइबिल के आधार पर एक किताब भी लिखी। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना और सब धर्मों को आपसी एकता स्थापित करना था। ब्रह्म समाज का स्वरूप भारतीय था और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जा सकता है। राजा राम मोहन राय ने इसके अतिरिक्त 1816 में वेदांत कॉलेज तथा 1819 में यूनिटोरियन सोसाइटी की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन ने की प्रेरणा से आत्माराम पाडुंगर ने तथा आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। प्रश्न नंबर 76, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन आत्मीय सभा, ज्ञानवर्धिनी परमहंस मंडली, दीन बंधु सभा। सही उत्तर ऑप्शन ए आत्मीय सभा। इसकी व्याख्या देखते हैं। नवजागरण के अद्भुत सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता तथा नव प्रभात के तारा राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के ब्राह्मण परिवार था। 15 वर्ष की अवस्था में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा की आलोचना की गई। राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। इन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखी। इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहद्दीन 1809 में प्रकाशित हुआ है, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एक ईश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। 1814 से 15 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1821 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। इसी प्रकार 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज के नाम से एक नए संगठन की स्थापना की। सती प्रथा की समाप्ति के लिए किया गया इनका प्रयास भारतीय समाज को इनकी सबसे बड़ी देन है। प्रश्न नंबर 77, राजा राम मोहन द्वारा और स्थापित प्रथम संस्था थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आत्मीय सभा। प्रश्न नंबर 78, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 79, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तुहफतुल मुहाविदीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 80, तुहफत उल मुबहिदीन नाम राम मोहन द्वारा। इसका प्रश्न नंबर 80 है। तुहफतुल मुबहिदीन राजा राम मोहन द्वारा लेख है। इसका उत्तर ऑप्शन है मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः तथा तारा के रूप में जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 83, सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है ए द्वारिकानाथ टैगोर, बी राधाकांत देव, सी आनंद मोहन बोस, डी अक्षय कुमार दत्त। सही उत्तर ऑप्शन बी राधाकांत देव। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन राजा राम मोहन राय के विषय में सही है? पहले इन्होंने उपनिवेशित का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया था। इन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए इन्होंने संवैधानिक आंदोलन के एक तरीके से समर्थन किया। उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उनका दाह संस्कार कलकत्ता में हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय का दाह संस्कार कलकत्ता में नहीं बल्कि 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। राजा राम मोहन राय ने उपनिवेशित का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया तथा फारसी में एक ईश्वर परक निबंध भी लिखा। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए इन्होंने संवैधानिक आंदोलन के एक तरीके से समर्थन किया। राजनीतिक क्षेत्र में उनका विचार था कि अंग्रेजी साम्राज्य एक वास्तविकता है। वह समझते थे कि यह भारत के विकास में एक पुनर्जन्म देने वाली शक्ति के रूप में कार्य करेगा। वास्तव में वो 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारकों के अग्रदूत थे। उनके अनुसार भारत को अंग्रेजी राज्य की कई वर्षों तक आवश्यकता रहेगी ताकि जिन दिनों वो अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हो, देश की अत्यधिक हानि न हो। अर्थात उनके अनुसार अंग्रेजों के अधीन ही भारत नागरिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और सभ्य
संसार में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है। प्रश्न नंबर 85, दी प्रेसेप्ट्स ऑफ जेजस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्र संघ। राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहयोग के समर्थक थे। राष्ट्र संघ की कल्पना उन्होंने समय से पहले कर ली थी। राम मोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी ली और जगह जगह उन्होंने स्वतंत्रता, जनता और राष्ट्रीयता के आंदोलन समर्थन तथा हर प्रकार के अन्याय के उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। कहा जाता है कि 1821 ईस्वी में नेपाल में क्रांति की विफलता की खबर से वो बहुत दुखी हुए थे, पर 1823 में जब स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई तो इस खुशी को उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर मनाया था। प्रश्न नंबर 87, महिला उदार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों को संचालन सर्वप्रथम किसने किया था? ये आत्मीय सभा, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी ब्रह्म समाज, डी देव समाज। सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। प्रश्न नंबर 88, सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, बी मद्रास। सही उत्तर ऑप्शन बी बंगाल में। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महावीर गोविंद आनंद, डी राजा नारायण बसु। सही उत्तर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। व्याख्या देखते हैं। 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही और इन्होंने फारसी में तोहफल उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन और एक ईश्वरवाद की प्रशंसा की। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की बुराइयां दूर करना, ईसाइयत के प्रभाव को रोकना एवं सब धर्मों में आपसी एकता स्थापित करना था। प्रश्न नंबर 90, निम्न में से किसी राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए दिग दर्शन, बी समाचार चंद्रिका, सी संवाद कौमुदी, डी बंगाल गजट। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समाचार चंद्रिका। इसका व्याख्या देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, परंतु उनके धर्म सुधार से विशेष प्रेम था। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। 1814 में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की तथा मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता, अर्थहीन रीति रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की। उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहु प्रथा, वेश्यागण, जातिवाद इत्यादि का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का तत्कालीन हिंदू रूढ़िवादियों ने कड़ा विरोध किया। राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया। राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बंगाली में संवाद कौमुदी तथा 1822 ईस्वी में फारसी में मिराजुल अखबार का प्रकाशन किया। अंग्रेजी में उन्होंने ब्रह्मा क्रॉनिकल मैगजीन भी निकालना शुरू किया। संवाद कौमुदी के पूर्व संपादक भवानी चरण बंदोपाध्याय ने राजा राम मोहन राय के विचारों से असहमत होकर समाचार चंद्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 91, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? गोपाल कृष्ण, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों को कल्याण करने तथा पाखंडियों एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई थी। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई के सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 92, महात्मा ज्योतिबा
राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सही उत्तर ऑप्शन है 1873 में। प्रश्न नंबर 93, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया था? ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, डी पंजाब में किसान आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। प्रश्न नंबर 94, पिछड़ो वर्गों का उत्थान इसका किसका मुख्य कार्यक्रम था? ए प्रार्थना समाज, बी सत्य शोधक समाज, सी आर्य, डी रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर ऑप्शन बी सत्य शोधक समाज। प्रश्न नंबर 95, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रमाता थे? ज्योतिबा फुले, बी नामदेव, सी गुरु घासीराम